गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप अपने घरों में सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने लेसन 5 तक कंप्लीट किया था और उसके बाद कंपोजिशंस के भी पार्ट किए, निबंध किया, कहानियाँ की। तो आपने अपनी वर्कबुक भी कंप्लीट की होगी और नोटबुक भी कंप्लीट की होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब हम आगे की शुरुआत करते हैं लेसन 6 से। स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसना सबसे अच्छी दवाई है। आपको लग रहा तो होगा कि मिस ऐसा क्यों कह रही हैं कि हंसना सबसे अच्छी दवाई है? क्यों? ऐसा ही है, जीवन में हंसने का बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है हंसना। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उनको भुलाकर हंसना एक नई उमंग भरता है। हंसने से स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है। हास्य सारे रोग भगाने का, हास्य भगाए रोग, सारे रोग भगाता है। बाबा रामदेव के भी आपने देखे होंगे वीडियो, तो उसमें भी वो बताते हैं कि और लोग भी लाफ्टर थेरेपी को भी अपनाते हैं। डॉक्टर्स ने भी इसे प्रूव किया है कि हंसने से, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने से बहुत सारे दुख, हमारे जो जीवन की तकलीफ़ें हैं वो दूर होती हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हंसना सबसे अच्छी दवाई है। लेकिन यहाँ हम हंसी की बात क्यों कर रहे हैं आज? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेसन इसी पे डिपेंड है। और हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन 6, हंसी का पिटारा। जी हाँ, हंसी का पिटारा। हंसी के पिटारे में आपको जोक्स दिखाई देंगे। जोक्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, हमको वो जोक्स पढ़ने हैं, समझने हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर हंसी का पिटारा, पिटारा मीन्स खजाना है। तो कुछ जोक्स दे रखे हैं और उसको मैं पढ़ती भी जाऊँगी, आपको समझाती भी जाऊँगी। तो और आप इसको एक बार और रीड करिएगा। इसके अलावा भी जो जोक्स आपको आते हों आप वो रेडी रखिएगा। जब हमें अभी मिलने का मौका मिलेगा तब हम वो जोक्स क्लास में, वैसे हर साल डिस्कस करते थे बट इस साल आप घर पे हैं तो अपना अपना जो जोक पढ़ेंगे वो अपनी मम्मी को, भाई बहन, पापा को, दादा दादी को, सबको सुनाइएगा और उनके साथ मिलकर हंसिएगा। तो चलिए जोक स्टार्ट करते हैं। पिक्चर भी बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें एक माँ और एक बेटे का पिक्चर बन रहा है। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अरे अरे, दूसरे पिक्चर में है, दिखाइएगा। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, ये तो गधा है। हाँ, तो माँ बेटे को क्या कहती है कि भाई गेहूं सूख रहा है, अनाज सूख रहा है, तो देखना कहीं गाय आकर खा ना जाए। हालांकि गाय नहीं आती वहाँ पर, गधा खाने के लिए आता है, लेकिन बेटा उसको हटाता नहीं है। क्यों? और वो माँ के पूछने पर उसका क्या रीज़न देता है कि माँ ने तो सिर्फ गाय को हटाने के लिए कहा था और ये तो गधा है, इसलिए वो गधे को नहीं हटाता क्योंकि माँ के इंस्ट्रक्शन में वो नहीं था। हालांकि उसको इसे भी हटाना चाहिए था, कोई भी जानवर था उसे हटाना ही चाहिए था, लेकिन बोल रहा था माँ आपने खाली गाय हटाने के लिए कहा था, ये गधा है इसलिए मैंने इसे नहीं हटाया। तो ये जोक है एक 1 नंबर पे। इसमें से भी क्वेश्चन होगा कि माँ ने बच्चे को क्या कहा था, बेटे को, या बेटे ने गधे को क्यों नहीं हटाया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके वर्कबुक में होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2 दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। व्याकरण मीन्स ग्रामर की। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? यहाँ पर वो व्याकरण यानी ग्रामर की तैयारी कर रहे थे तो उसने उससे पूछा कि दीपक मिठाई नहीं खाता, तो दीपक इन्वर्टेड में लिखा है, दीपक क्या है? दूसरा दोस्त उसे जवाब देता है मूर्ख। लेकिन यहाँ पर जो मिठाई नहीं खाता उसको वो पहला दोस्त मूर्ख बताता है, लेकिन यहाँ उसका दोस्त का ये तात्पर्य था, पूछने से ये मतलब था कि दीपक मिठाई नहीं खाता। तो दीपक वर्ड है, दीपक क्या है इसमें, यानी दीपक संज्ञा है। आपने अगर ग्रामर में 4th में मैंने बहुत डिटेल में नहीं गए थे, अब हम ग्रामर की शुरुआत करेंगे तब आपको संज्ञा, सर्वनाम, लेकिन आपने इंग्लिश में भी नाउन पढ़ा है कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। तो इसमें दीपक किसी लड़के का नाम था, इसलिए उसने ये पूछा था कि दीपक को अंडरलाइन करके दीपक क्या है? दीपक संज्ञा है। लेकिन दूसरे दोस्त ने उसे क्या बोला? दीपक मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता। तो इस तरह उसने उसे मिठाई न खाने के कारण मूर्ख बताया। चलिए तीसरा जोक पढ़ते हैं। मालिक नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर।
नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? बोलो। अब मालिक ने नौकर को बोला है कि जो भी काम करते हैं वो करने के लिए पहले मेरे से पूछा कर कि भाई मेरे को ये करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। तो नौकर को समझा दिया। थोड़ी देर बाद जब बिल्ली आई और दूध पीने लगी, तब नौकर ने उसे भगाया नहीं, लेकिन इंतज़ार कर रहा और मालिक से जाकर पूछ रहा है कि भाई रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, आप बोलो तो मैं उसे भगा दूं, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछा कर। तो अब बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? यहाँ पर भी मालिक और नौकर के बीच की नोकझोंक बताई है। चौथा जोक है, फोर्थ जोक है। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? अब यहाँ दुकानदार ने उससे मजाक किया। दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? बोलो। आदमी दुकानदार के पास जाता है, वहाँ पर कुत्ते के बिस्किट, जो कुत्ते के खाने की, जानवरों के खाने की चीज़ें मिल रही थी, तो वहाँ उससे बोला कि कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? लेकिन दुकानदार ने मजाक करते हुए, उसको हंसी बन करते हुए क्या कहा, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? मतलब वो कहना चाह रहा था कि आप भी यहाँ पर उस बिस्किट को खा सकते हैं, या आपको खाना है तो आप उसको घर ले जाकर खाएंगे। इस तरह से उसने दुकानदार ने आदमी से मस्ती की, शरारत की, उसको हंसाने के लिए, हंसी के लिए जोक सुना, बताया। यहाँ भी एक जोक है, ये भी क्वेश्चन में आएगा कि भाई दुकानदार ने उसका क्या जवाब दिया या आदमी ने क्या पूछा, इस तरह से। आगे है, रामू ब्रैकेट में है श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या, ये गधा नहीं कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। मतलब रामू ने जब श्यामू को पूछा कि गधे को लेकर कहाँ जा रहा है, हालांकि वो गधे को नहीं कुत्ते को लेकर जा रहा था, तो रामू ने उसको देख के पूछा कि गधे को लेकर कहाँ जा रहा है, वॉक के लिए निकला है तो इसको लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू ने उसको बोला, मूर्ख दिखता नहीं है क्या, ये गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू ने बोला, मैं तुमसे नहीं, इस कुत्ते से पूछ रहा हूँ कि वो तुम, मतलब जो तुम मालिक हो उसके, वो इनडायरेक्टली उसने उसको गधा कहा। तो बोला, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कि तू इस गधे के साथ कहाँ जा रहा है। इनडायरेक्टली रामू ने श्यामू को ही गधा बता दिया और इस तरह से उसकी हंसी बनाई या मजाक बनाया। तो यहाँ पर भी ये जोक भी रामू श्यामू के बीच का जोक है। तो इस तरह से माँ बेटे का है, दोस्तों का, नौकर, दुकानदार और रामू श्यामू, इन सब के जोक हैं जो हम वर्कबुक में इसके क्वेश्चन वो सब आएंगे तब हम उसमें से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जोक्स देखिए। इसके अलावा यहाँ पर विलोम शब्द मीन्स विरोधी शब्द वो दे रखे हैं, जैसे गलत सही, दोस्त दुश्मन, सुबह शाम, सूखा गीला, मूर्ख बुद्धिमान, दिन रात और उनके वाक्य, वो हम सब वर्कबुक में एक्सरसाइज करेंगे और समानार्थी शब्द। इसके अलावा भी कुछ जोक्स हैं जो वर्कबुक में हैं, आप वो पढ़िएगा, उसका भी मजा लीजिएगा। और वर्कबुक में ये जोक्स जो हैं वो भी मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। मालकिन, रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। रामू, मगर लाता कहाँ से मालकिन, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। अब मालकिन ने उसे कहा था कि पूजा के लिए धूप मीन्स धूप बत्ती अगरबत्ती जो हम जलाते हैं, धूप वो है, वो लेके आने के लिए कहा। लेकिन रामू ने उसका क्या मतलब निकाला, जो सूरज की धूप होती है। तो उसने क्या जवाब दिया कि लाता कहाँ से, आज तो दिन भर बादल छाए थे, सूरज नहीं निकला और धूप ही नहीं आई। इस तरह। अरविंद, अकल बड़ी या भैंस? अरविंद ने वर्षा से पूछा। वर्षा ने क्या जवाब दिया, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है, कि भाई अकल बड़ी है या भैंस बड़ी है, दोनों में से क्या बड़ा होता है। लेकिन वर्षा उसको बोलती है भाई को कि पहले दोनों के जन्मदिन की तारीख, दोनों की बर्थडे बताओगे तभी तो पता चलेगा कि पहले बड़ा कौन है या छोटा कौन है। तो यहाँ इस तरह उन्होंने जोक किया। अमित सुमित हैं। अमित ने उसको पूछा कि रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता? सुमित, निकलता तो है। अमित, दिखाई क्यों नहीं देता? सुमित, अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा? तो यहाँ पर अमित ने उससे पूछा है कि भाई सूरज क्यों नहीं निकलता है रात को? तो सुमित उसको बोलता है निकलता है, लेकिन नहीं दिखने का क्या कारण बताया कि अंधेरा होता है रात को, इसलिए सूरज दिखाई नहीं देता। बहुत वेरी पुअर सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड यहाँ पर फोर्थ है, पिता ने बेटे से पूछा कि लंका को सोने की लंका क्यों कहा जाता है? सोने की लंका मीन्स आपने अगर रामायण देखी हो, रामायण सुनना हो उसके बारे में,
तो आपको पता होगा कि लंका को स्वर्ण नगरी, सोने की लंका कहते थे। तो लेकिन बेटे ने उसका क्या जवाब दिया, इसलिए कि यहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। कुंभकर्ण कौन था, रावण का भाई था, जो सिर्फ भूख लगने पर ही नींद से जागता था और फिर से सो जाता था। उसको कितना भी जगा लो फिर वो नींद से जागता नहीं था। इसीलिए पिता ने लेकिन उससे पूछा कि सोने की लंका यानी गोल्ड क्यों, गोल्ड सोने से है मतलब गोल्ड से था। लेकिन बेटे ने वहाँ पर उसका क्या मतलब निकाला कि वहाँ जो कुंभकर्ण था जो पूरे दिन सोता रहता था वहाँ वो रहता था, इसीलिए उसको सोने की लंका कहते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर हंसी के पिटारे में जोक्स देखे, पढ़े और हंसे भी। इसके अलावा ये जोक्स पढ़िएगा और जोक्स ढूंढिएगा और जोक्स पढ़िएगा, खूब हंसिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हंसाइएगा। बाकी पीडीएफ में आपको उसमें पीडीएफ में आपको एक्सरसाइजेस भेज दूंगी, आप अपने वर्कबुक कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, कीप